हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज के वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे टाइप्स ऑफ बेड। बेड कितने प्रकार का होता है और बेड किसे कहते हैं, ठीक है। इसका लेथ मशीन में इसका रोल क्या होता है बेड का, आज मैं आप सभी को हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हेड स्टैक कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। इसके बाद टाइप्स ऑफ जो है क्रॉस स्लाइड होता है। अब क्रॉस स्लाइड भी कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद देखिए हेड स्टैक में स्पेंडल लगा होता है। स्पेंडल का जो आगे नोज होता है वो भी जो है 3-4 प्रकार का बनाया जाता है। इन सब के बारे में आप सभी को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ज़रा आइए देखिए समझते हैं। तो पहले हम देखिए चलते हैं पहले बेड, पहले टाइप्स ऑफ बेड, टाइप्स ऑफ बेड, ठीक है। अब देखिए बेड कब प्रकार का होता है, ज़रा इसके बारे में समझिए। तो देखिए पहले बेड के बारे में समझ लेते हैं कि बेड किसे कहते हैं। तो देखिए ये लेथ मशीन का बेड जो है मुख्य भाग होता है, ओके। अब इसी बेड पे जो है, इसी बेड के ऊपर जो है क्या होता है, टेल स्टैक कैरिज जो है टिका रहता है। यानी कहने का मतलब है कि स्थिर अस्थिर, ठीक, जो चलता हो और जो स्थिर भी रहता है, इसी बेड के ऊपर जो है टिका रहता है। जैसे मैं क्या बताया है, टेल स्टैक और कैरिज जो है देखिए स्लाइड भी करता है और उसके ऊपर टिका रहता है। यानी कहीं तक कहीं देखिए बेड आपका जो है बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, मटेरियल उसका मजबूत होना चाहिए, तभी जो है एक्यूरेसी में कार्य जो है करता रहता है। यानी ठीक है, यानी देखिए बेड जो है क्या होता है कि क्लोज ग्रेनाइट कास्ट आयरन का बना होता है। किस धातु का बना होता है बेड जो है, बेड मटेरियल MATERIAL, ठीक है। क्लोज CLOSE क्लोज ग्रेनाइट GRANITE ग्रेनाइट कास्ट आयरन, ठीक है, IRON। यानी बेड का जो मटेरियल होता है क्लोज ग्रेनाइट कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ठीक है। अब इसकी देखिए खासियत क्या होता है कि इसको लोड लेने की क्षमता जो है काफ़ी रहता है इस बेड का, ठीक है, और झटका भी सहन करता है। और दूसरी बात ये सबसे खासियत ये है कि ये सस्ता भी मिलता है और इसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब देखिए बेड का जो है बनावट कैसा होता है, इसको कैसे बनाया जाता है। अब समझिए लोहा है, लोहा जो तीनों सीजनिंग में, जो तीनों मौसम में क्या होता है, लोहा देखते हैं घटता बढ़ता, उसकी साइज़ जो क्या होता है घटता बढ़ता है। लेकिन अब इसको सोचिए कि ज़रा मशीन पे लगा दिया जाए, अब इसकी साइज़ घटता बढ़ता रहेगा तो कहीं आपका मशीन के एक्यूरेसी में का इफेक्ट डालेगा। तो ये कैसे बनता है ज़रा समझिए। तो एक नाम है तो सीजनिंग। क्या होता है सीजनिंग, ठीक। अब देखिए सीजनिंग क्या होता है। अब देखिए बेड को जो है सीजनिंग कर दिया जाता है। अब सीजनिंग क्या होता है ये पूछेंगे, तो सीजनिंग देखिए ये चीज़ होता है कि तीनों मौसम को देखिए, पहले ये क्लोज ग्रेनाइट कास्ट आयरन का जो है ये मटेरियल होता है। अब इसको जो है एक रफ मशीनिंग करके जो है इस पर का जिस आकार का आपका बेड बनाना होगा, जिससे फ्लैट बेड बनाना हो, भी बेड बनाना हो, कॉम्बिनेशन बेड बनाना हो, तो उस आकार का पहले क्या करेंगे, रफ साइज जो है बना लेंगे। बनाकर जो है तीनों मौसम में बाहर जो है वातावरण के लिए छोड़ देते हैं। और तीनों जो है जो उसमें हवा लगेगा, पानी लगेगा, तो उसमें क्या होता है, वही चीज़ क्या होता है सीजनिंग हो जाता है। सीजनिंग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सीजनिंग। ये क्या होता है सीजनिंग होता है। यानी पुनः इसको जब दोबारा प्रयोग करना है, जब फिनिशिंग करना हो, तो उसमें क्या होता है फाइनल जो है मशीनिंग करके जो है बेड को जो है इस बेड को बनाकर जो है मशीन पे फिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये सीजनिंग हुआ, ठीक है। तो आप समझ लिए होंगे बेड किसे कहते हैं और बेड का क्या रोल होता है। अब देखिए बेड भी जो है कई प्रकार का होता है। अब बेड कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए उल्टे वी बेड होता है, यानी वी बेड होता है, ओके। फ्लैट बेड होता है, कॉम्बिनेशन बेड होता है और जो है गैप बेड होता है। अब देखिए 4 प्रकार का बेड होता है। कौन कौन होता है, उल्टे वी बेड, यहाँ उल्टे लिख सकते हैं, उल्टे वी बेड, वेज, WAYS, ठीक। अब देखिए दूसरा नंबर होता है फ्लैट बेड वेज, ओके। और देखिए तीसरे नंबर है कॉम्बिनेशन, COMBINATION कॉम्बिनेशन बेड वेज, ओके। और चौथा है गैप बेड वेज।
ठीक है। अब इस तरह से जो है ये 4 बेड होता है। ओके, अब देखिए वी बेड क्या होता है कि ये जो वी बेड हो, अब वी बेड के बारे में ज़रा समझ लेते हैं। जो उल्टे वी आकार नुमा होता है, उल्टे वी आकार नुमा होता है, जो यहाँ पे मैं चित्र बनाकर दिखा दिया हूँ, ठीक है, वी बेड होता है। उल्टे देखिए यहाँ वी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वी, ये आपका वी ऐसे होता है, तो ये क्या होता है, ये ऐसे होता है नुमा, ठीक है। ये क्या होता है, उल्टे वी आकार का होता है, ये ऐसे यहाँ पर होता है। तो इस तरह से आपका सामने से, जो सामने से दिख रहा है, ये सामने से वी नुमा आकार का ऐसे जो है आपको दिखेगा बेड जो है। ये वी बेड जो है काफ़ी एक्यूरेसी होता है। इस पर जो है, इसके ऊपर जो क्या होता है, अब ये वी नुमा होता है ना इसके ऊपर, तो ये क्या होता है कि अब इसमें क्या होता है यहाँ पे कि वी बेड जो होता है, इस पर जो ऊपर जो है चिप्स जो है नहीं रुकता है, ठीक है, और ये काफ़ी एक्यूरेसी में होता है। इसको जो बार बार फ्लैट बेड के तुलना में जो है ये वी बेड जो है काफ़ी एक्यूरेसी में होता है। वी बेड हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए फ्लैट बेड। फ्लैट बेड जो है भारी भरकम कार्यों के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी एक कमी क्या होता है कि जैसे देखिए अब टर्निंग कर रहे हैं, जाप पे उसका जो धातु, जाप से जो धातु गिरता है, जो छिलका गिरता है, ये चिप्स गिरता है कह लीजिए, तो चिप्स इसी पे जो क्या होता है कि ये छोटे छोटे कण जो है गिर जाते हैं। अब गिर जाने से क्या होता है, एक्यूरेसी जल्दी इसकी जो फ्लैट बेड का एक्यूरेसी होता है जल्दी जो है ख़राब होता है। एक्यूरेसी जो है बिल्कुल ज़्यादा नहीं चलता है, एक्यूरेसी जल्दी ख़राब होता है इसका जो है, ये जल्दी एक्यूरेसी इसका जो है ख़राब हो जाता है फ्लैट बेड का, ठीक है। तो इसके तुलना में इसलिए कह रहे हैं कि वी बेड जो है काफ़ी जो है एक्यूरेसी होता है और टिकाऊ होता है। तो इस तरह से जो है ये यहाँ प्रयोग जो है, अगर भारी भरकम जाप को आपको जो क्या करना है, टर्न करना है या भारी भरकम कार्य करना है, तो वहाँ पे फ्लैट बेड का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इस तरह से देखिए अब अगला तीसरा नंबर चलता है कम्बिनेशन बेड। अब देखिए कम्बिनेशन बेड क्या होता है, फ्लैट बेड और वी बेड का कम्बिनेशन किया जाता है। फ्लैट भी बेड रहेगा और वी बेड होता है, दोनों को मिलाकर मिश्रण बेड होगा, उसी को क्या होता है मिश्रण बेड या कम्बिनेशन बेड बोलते हैं, ठीक है। दोनों का मिश्रण होगा, वहाँ पे क्या होता है कम्बिनेशन बेड होता है, ठीक है। अब आजकल ये अधिकतर प्रयोग किया जाता है कम्बिनेशन बेड का, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि भारी भरकम कार्य भी हो सकता है और जो है हल्के से हल्के कार्य भी किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए चौथा है गैप बेड। अब यहाँ देखिए गैप बेड का नाम सुनिए। अब गैप है, ये हाइट सेंटर से कितना है 2 mm है, ठीक है। अगर आपको छोटा सा जाप हो, ठीक, ओके, छोटा सा जाप और बड़ा व्यास बनाना हो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है 200 की जगह क्या होता है कि 400 mm बनाना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर जाप आपका ऐसा हो, ठीक, छोटा और व्यास उसका बड़ा हो, जाप छोटा हो व्यास बड़ा हो, तो वहाँ पे अगर टर्न करना होगा तो वहाँ पे कौन सा होता प्रयोग होता है, गैप बेड का प्रयोग किया जाता है। अब गैप बेड क्या होता है कि गैप बेड को जो है वहाँ से जो 2 बोल्ट के माध्यम से उस बेड पे फिट कर दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। जो लेथ मशीन का हेड स्टॉक के एकदम किनारे होता है, हेड स्टॉक के ही पास होता है। अब हेड स्टॉक के पास जो होता है गैप बेड लगाया जाता है, 2 बोल्टों के माध्यम से उसको टाइट कर दिया जाता है। उस बोल्ट को क्या करते हैं, खोल देते हैं और खोल कर जो है गैप बेड को हटा देते हैं। हटाने के बाद क्या होता है कि जब छोटा जो जाप होगा और बड़ा व्यास होगा, उस पर आसानी से जो है टर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि गैप बेड को हटाकर जो है अगर छोटा जाप और बड़ा व्यास हो, ठीक, तो उसको वहाँ पे आप टर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ गैप बेड का प्रयोग किया जाता है। तो अब इस तरह से जो बेड का समाप्त हो गया। अब देखिए अगला चलते हैं, अब देखिए टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक। ओके, अब हेड स्टॉक जो है कितने प्रकार का होता है जरा ये समझिए। टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक, ठीक है। अब देखिए हेड स्टॉक भी जो है 2 प्रकार का होता है। पहले बताए थे वीडियो में आप सभी को कि पहला नंबर होता है कोनपुली, CON नहीं, कोनपुली मैकेनिज्म, MACHANISM मैकेनिज्म, ठीक, टाइप। यह होता है गेयर, GEAR, गेयर मैकेनिज्म, MACHANISM मैकेनिज्म टाइप, ठीक।
ये दो दो प्रकार का जो हेड स्टॉक होता है, ठीक है। अब जो दो प्रकार का हेड स्टॉक होता है तो कोनपुली और जो है गियर टाइप होता है, ये दो प्रकार का होता है। अब इसमें जो देखिए कोनपुली में क्या होता है कि इसमें 3-4 स्टेप की जो है कोनपुली बना दिया जाता है, कोनपुली होता है। तो इसके माध्यम से पट्टे के माध्यम से यहाँ पे क्या होगा कोनपुली में कि पट्टे के माध्यम से जो है स्पीड जो है दिया जाता है, ठीक है, हैंडल को, ठीक। अब यहाँ पे देखिए गियर टाइप होता है, तो गियर में क्या होता है कि गरारी लगा दिया जाता है, उसके जो हेड स्टॉक पे जो है स्पेंडल के जो है नीचे होता है तमाम जो है गरारी लगा दिया जाता है। गरारी के माध्यम से जो है यहाँ पे स्पीड जो है चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कोनपुली में क्या होता है कि स्पीड चेंज करने में समस्या होता है और कार्य करने में आसानी होता है, लेकिन कोनपुली में क्या होता है कि यहाँ पर आप बेल्ट चेंज करेंगे तब जो इसका स्पीड चेंज होता है, तो ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है। तो आजकल अधिकतर जो है मशीनें प्रयोग कौन सा होता है, गियर टाइप की होता है, ठीक है। अब जैसे अब देखिए इसमें एक स्पेंडल होता है, हेड स्टॉक में क्या होता है स्पेंडल होता है, स्पेंडल की बात कर रहे हैं। तो स्पेंडल के आगे देखिए नोज होता है। अब टाइप्स ऑफ स्पेंडल यहाँ देख लीजिए जरा, इस तरह से आपका जो है टाइप्स ऑफ गियर जो दो प्रकार का होता है, कौन सा होता है कोनपुली और गियर टाइप होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्पेंडल नोज, SPINDLI स्पेंडल नोज, ठीक। अब स्पेंडल नोज भी जो है देखिए 4 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है जरा ये समझिए। अब इसलिए होता है कि स्पेंडल के आगे वाले भाग में क्या होता है कि चक पकड़ा जाता है, ड्राइविंग प्लेट पकड़ा जाता है, तो इसको जो है मजबूती से और बहुत मजबूती से पकड़ा जाता है ताकि चक जो खुले ना, अगर खुलेगा तो बहुत बड़ा क्षति होगा, ओके। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखते हुए स्पेंडल का नोज जो है 4 प्रकार से बनाया जाता है। अच्छा देखिए चूड़ी वाला होता है, लंबी टेपर, एलाइटेड नट वाला जो होता है, कैम लॉक वाला होता है, और लंबी टेपर बेनिट वाला माउंटिंग वाला होता है, ठीक है। लंबी टेपर बेनिट यानी माउंटिंग वाला होता है। इस तरह से जो है स्पेंडल का नोज जो है 4 प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। अब स्पेंडल के नीचे जो स्पेंडल जो खोखला होता है उसके अंदर जो है मोर्स टेपर बना होता है, ताकि मोर्स टेपर देख लीजिए बना दिया जाता है ताकि आपको जो लाइव सेंटर होता है तो उसमें आसानी से उसको जो है फिट कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे जाब को क्या होता है सेंटर टू सेंटर बनाना होता है ना, इसीलिए जो है स्पेंडल के अंदर क्या होता है कि मोर्स टेपर बना दिया जाता है ताकि जो है सेंटर को पकड़ कर जो है आप जो है सेंटर टू सेंटर वर्क जो है कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपका जो स्पेंडल नोज समाप्त हुआ। अब अगला चलते हैं हम लोग जो है टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक हो गया, टाइप्स ऑफ नोज हो गया। अब इसके बाद अगला नंबर चलते हैं हम लोग जो है टाइप्स ऑफ क्रॉस स्लाइड, टाइप्स ऑफ क्रॉस स्लाइड। टाइप्स ऑफ क्रॉस CRO क्रॉस स्लाइड SLID, ठीक है। अब देखिए क्रॉस स्लाइड भी जो है तो देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉस स्लाइड भी जो है 3 प्रकार का होता है। कौन सा होता है सिंपल टाइप क्रॉस स्लाइड होता है, टेलीस्कोपिक क्रॉस स्लाइड होता है और जो है योक टाइप क्रॉस स्लाइड होता है। तो देखिए पहला नंबर का होता है सिंपल SIMPLI सिंपल क्रॉस स्लाइड, SLID, और दूसरा टेलीस्कोपिक। तो देखिए सिंपल क्रॉस स्लाइड, टेलीस्कोपिक क्रॉस स्लाइड, और योक टाइप YOK योक टाइप क्रॉस स्लाइड, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार का जो है क्रॉस स्लाइड होता है। इसमें देखिए कंपाउंड स्लाइड होता है COMPOUND कंपाउंड स्लाइड। अब क्रॉस स्लाइड क्या होता है कि जो है क्रॉस में चलता है, बेड के जो क्या होता है क्रॉस में चलता है, लेकिन यहाँ कंपाउंड स्लाइड क्या होता है देखिए इसमें होता है कि एक स्विवेल बेस लगाता है। कंपाउंड स्लाइड में क्या होता है एक स्विवेल बेस लगा होता है, ऐसे जो है स्विवेल बेस लगा रहता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये 0 से 45 डिग्री इधर होता है और 0 से 45 डिग्री
इधर होता है, ठीक है। ये जो है डिग्री का निशान अंकित होता है। तो कंपाउंड स्लाइड के माध्यम से क्या होता है कि छोटे मोटे अगर आप जाप को टेपर काटना होगा, जाप पे छोटे मोटे टेपर काटना होता है, तो आप जो है कंपाउंड स्लाइड के माध्यम से जो है यहाँ 0 डिग्री सेट करके जो है 0 से 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर सेट करके जो है किसी एंगल पे जो है आप कोण जो है काट सकते हैं जाप पे, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपाउंड स्लाइड का कार्य होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो बार बार वीडियो को देखिए, समझिए। अगर कोई समस्या होगा तो कमेंट्स बॉक्स में नीचे जो है लिख कर भेज दीजिए, वहाँ से मैं फिर तुरंत आपको जो है उसका जवाब दूंगा। तो इस तरह से आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।